नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के दरांग और गोलाघाट जिले में 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही साथ वहां 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मंगलदोई कस्बे में दरांग मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला भी उन्होंने रखी है और इन स्वास्थ्य परियोजनाओं में कुल 570 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। बताया भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की और कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त सफलता मिली है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका को याद करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उनके जन्म दिवस पर हुए कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा और उन्होंने याद दिलाया कि जिस दिन भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहकर उनका अपमान किया था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये बयान असम और उनके लोगों के योगदान का भी अपमान था। 1962 में चीन के साथ युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय पंडित नेहरू ने जो बयान दिया था, उनके बाद नॉर्थ ईस्ट का घाव आज तक नहीं भर पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी उसी घाव का नमक छिड़कने का काम उस पर कर रही है। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। पिछले लगभग 20 दिनों से लगातार जनपद में रात्रि में ड्रोन उड़ने की बात नजर आती है और उसके बाद से लगातार चोरी की घटनाएं भी हो रही है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। लोग रात भर जागकर अपने घरों की रखवाली कर रहे हैं। पूरे समाज में चोरी को लेकर भय व्याप्त है। वहीं ड्रोन को लेकर भी प्रशासन जो है अभी तक सिर्फ इतना ही कह रहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है। ड्रोन उड़ने से चोरी का कोई संबंध नहीं है। लोगों को अफवाह से बचना चाहिए। इस तरह जनपद में लगातार शिकायतें आने के बाद बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी संजीव त्यागी खुद क्षेत्र में निकल रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरैया के रामलीला मैदान में रात्रि में चौपाल में पहुंचे और लोगों से रूबरू हुए।
बस्ती रेंज के जनपद बस्ती में अरैया बाजार में चौपाल लगाई गई है, जिसमें पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए जनता से संवाद किया गया है। इस तरह का बस्ती रेंज में हर जनपद में और हर कस्बे में एक्सरसाइज कराई जा रही है, सभी एसपी के द्वारा अपना इनिशिएटिव लेके। आज जो है मीटिंग हुई है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है, जैसे कि ड्रोन को लेके कुछ समय से अफवाहें भी उड़ रही हैं, कुछ लोगों ने देखा भी है। तो ड्रोन पॉलिसी सरकार ने जो बनाई है उसके क्या नियम हैं और ड्रोन को बिना परमिशन के उड़ाना कानूनी अपराध है, इसकी जागरूकता दी गई है। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के दीवानपुरा सेना रोड इलाके में रहने वाले शिक्षक गणेशी लाल ने अतरौलिया इलाके में अपने खाली पड़े मकान में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया भी जा रहा है कि शिक्षक टीईटी परीक्षा को लेकर आए नए नियम से परेशान था, जिसको लेकर उसने फांसी लगा ली और आत्महत्या भी की। बता दें आपको कि पुलिस ने शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन लगातार की जा रही है। थाना क्षेत्र के दीवानपुर निवासी आत्महत्या करने वाले शिक्षक के बेटे पीयूष अनुरागू ने बताया है कि 52 वर्षीय पिता गणेशी लाल गोहानी पनवाड़ी जो है गांव उसके स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। वहीं फर्रुखाबाद एसओजी की टीम, सर्विलांस टीम और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामिया अंतर जनपदीय बदमाश के पैर में गोली लगी है और साथ ही पुलिस ने घायल बदमाश तोताराम को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती करा दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि सिवारा रोड पर पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी और तभी भूड़ तिराहा पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ ही थाना पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज उसका किया जा रहा है। बदमाश के पास से 315 बोर का एक तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद किए हैं। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बताया भी जा रहा है कि पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर जांच के लिए सहयोग करने को कहा, लेकिन दोनों मुड़कर भागने लगे। बस उसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वो गिर पड़े। उन्होंने बताया कि भागते समय एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो एक आरोपी के पैर में लगी है, वह घायल हो गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में 12 तारीख की शाम दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मोदहाश थाना क्षेत्र के अतीत प्रजापति एक बैंक के नजदीक की दुकान में वाइस मैकेनिक का काम किया करता था। बता दें आपको कि बाइक की मैकेनिक के काम करते साथ ही करीब 6 बजे बाइकों पर सवार होकर कुछ युवक आए और तमंचे निकाला, गोलियां चलाने लगे। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। हमीरपुर जिले के मोदहा कस्बे के रागोल मोहल्ले के 12 तारीख को अतीत प्रजापति बाइक मिस्त्री को दुकान में काम करते समय निहालुद्दीन ने अवैध तमंचे से गोली मारी थी। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर ताबड़तोड़ मुठभेड़ में अलग अलग स्थान से 7 लोगों को मुठभेड़ के दौरान ललितपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार व घायल कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि नाराहाट पुलिस ने एक व्यापारी से लूट की कोशिश करने वाले गिरोह को मुठभेड़ के दौरान ही 3 आरोपियों
के गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ कोतवाली तालबेहट पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत के जिला महिला अस्पताल के सामने स्थित पार्क से नवजात शव कुत्ते द्वारा उठाकर ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता जो हैं मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सीएमएस से सवाल भी किया। लापरवाही पर की गई कार्रवाई का जवाब मांगा गया। सीएमएस महिला अस्पताल के जवाब संतोषजनक न मिलने पर माहौल गर्मा गया और फिर हंगामा हो गया। सुरक्षा गार्ड भीड़ कम कराने पहुंचे और कुछ कार्यकर्ताओं को बाहर जाने के लिए कहा गया तो उनसे भी तीखी झड़प हो गई। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट सीओ मौके पर पहुंचे और वार्ता कर लापरवाही बरत रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को एक छात्र ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद छात्रों में भयंकर रोष देखने को मिला। गुस्साए छात्र छात्राओं ने कई घंटे मेडिकल कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया है और प्रिंसिपल से इस्तीफे की मांग भी की है। जब वहां कोई बात नहीं बनी तब सभी छात्र और यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो डीएम आवास पहुंच गई। वहां पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। घंटों बाद धरना प्रदर्शन चलता रहा। बताया भी जा रहा है कि छात्रा पर नर्सिंग प्रिंसिपल ने 5,000 का जुर्माना लगाया था और साथ ही 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से प्रतिबंधित भी कर दिया था। इस कार्रवाई से मानसिक रूप से वो आहत हो गई और छात्र ने ये कदम भी उठा लिया। मेरठ में हुई अहम बैठक में पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि रालोद अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति तय की गई है और हर जनपद में 5 सदस्यीय समिति बनाने का फैसला लिया गया है, जो प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने कहा है कि पंचायत चुनाव ही विधानसभा की नींव साबित होंगे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वफादार और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। पार्टी ने ऐलान किया है कि रालोद पंचायत चुनाव को आंदोलन की तरह लड़ेगी और गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपनी कर्मभूमि रामपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने सबसे पहले बीजेपी नेता से मुलाकात की और फिर मीडिया से रूबरू होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में सिविल लाइन स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया जा रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा वोट चोर जैसे नारों के साथ उठाए जा रहे मुद्दे पर जबरदस्त पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। नकवी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी तक सुना डाली। यही नहीं, वह नेपाल जैसी घटना पर भारत से तुलना करने के मुद्दे पर भी विपक्षियों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की थाना मंझोला क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। गगन मैनाठेर इलाके की एक आयरन फैक्ट्री में भीतर फैक्ट्री मालिक का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। फैक्ट्री में अकेले मालिक ने आखिर किस मजबूरी में ये खौफनाक कदम उठाया, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। तो बता दें कि फैक्ट्री में अकेले मालिक ने वजह क्या रही कि एक खौफनाक कदम उठाया, यह अब तक रहस्य बना हुआ है। मुरादाबाद में शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के चलते फैक्ट्री के कर्मचारी छुट्टी पर थे और ऐसे में फैक्ट्री मालिक फुरकान अकेले की फैक्ट्री में पहुंचे। कुछ ही देर बाद वहां से उनकी मौत की खबर ने सनसनी फैला दी। गेट खोला तो सामने एक खौफनाक मंजर। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के भीतर
संदिग्ध हालत में देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही मंझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री का गेट खुलवाकर देखा। और आपको बता दें कि जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो सामने का नज़ारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए। फुरकान का शव रस्सी के फंदे से झूल रहा था। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, हर एंगल से जांच की जा रही है। घटनास्थल पर तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आगे की कार्रवाई शुरू करा दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।